हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। जो आज का जो टॉपिक है ये है वर्ल्ड्स टॉप 5 हाइड्रो पावर कंट्रीज। जो ये टॉप 5 की हम जो बात कर रहे हैं हाइड्रो कंट्रीज़ की, तो ये है दिसंबर 2020 तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हाइड्रो की, ये उसके बेसिस पे है ये। और जो मैंने डेटा लिया है ये डेटा है बेसिकली इरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो अबू धाबी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो इरेना है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो इरेना की एक रिपोर्ट है रिन्यूएबल स्टैटिस्टिक्स 2021, ये उस रिपोर्ट के बेसिस पे है। उस रिपोर्ट में बेसिकली 2011 से लेकर के 2020 तक 239 कंट्रीज है, उनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ईयर वाइज क्या रही, टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी क्या रही, उस रिपोर्ट में दिया हुआ है। ये जो मैंने डेटा लिया है बेसिकली उस रिपोर्ट से डेटा लिया है। तो आइए हम बात करते हैं बेसिकली हाइड्रो कैपेसिटी या हाइड्रो पावर के जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो उससे पहले टाइप्स को जानने से पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी सोर्सेस होता है, एनर्जी सोर्सेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो जो नॉन आरई सोर्सेस हैं, ये बेसिकली जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, जिनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ये हम सबको पता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। और जिस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा अर्थ से। तो इसलिए इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स है, इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में कंसीडर किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग ऐसे मानते हैं कि टाइम के साथ ये जो एनर्जी सोर्सेस है ये डिप्लीट नहीं होगा। अब इसमें बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लीट नहीं होगा तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मेनली इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास आता है। अब बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि बायोमास को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये भी तो ख़त्म हो सकता है। तो अगर हम लोग बायोमास के कंजम्पशन और ग्रोथ इन सब में एक बैलेंस बना के रहे, और जनरली बैलेंस है जो बायोमास का जो कंजम्पशन है और ये जैसा ग्रोथ है, तो ग्रोथ इन कंपेरिजन टू कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए बायोमास को भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंसीडर करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के, तो कौन कौन से टाइप है। तो मेनली इसमें छः टेक्नोलॉजी ली हुई है। फर्स्ट नंबर पर जैसे हाइड्रो पावर, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रो पावर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल हाइड्रो पावर इंक्लूडिंग मिक्स्ड प्लांट। जनरली इसमें कन्वेंशनल हाइड्रो प्लांट आते हैं, और इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो प्योर पम्प्ड स्टोरेज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या है। नेक्स्ट है इसमें मेरीन एनर्जी को भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में कंसिडर किया जाता है। थर्ड है विंड एनर्जी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑनशोर एंड ऑफशोर। सोलर एनर्जी नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टेइक जिसको हम लोग सोलर पीवी बोलते हैं, और कंसंट्रेटेड सोलर पावर CSP। पाँचवें नंबर पे है बायो एनर्जी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड बायोफ्यूल्स, बगास, रिन्यूएबल म्यूनिसिपल वेस्ट, अदर सॉलिड बायोफ्यूल्स, लिक्विड बायोफ्यूल्स और बायोगैस। तो बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है बायो एनर्जी को। और 6 नंबर पे है जियो थर्मल एनर्जी। तो जो मैं 6 टाइप्स की जो बात कर रहा हूँ, इन सारे 6 टाइप्स को मिला करके रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं। अगर हम किसी कंट्री के बोलते हैं कि इस कंट्री की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इतनी है, तो उस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ये सारे 6 टेक्नोलॉजी है, 6 टाइप्स हैं, जिनको मिला करके हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रो प्लांट की, जिसके बारे में जो आज का टॉपिक है कि टॉप 5 हाइड्रो कंट्रीज़ कौन कौन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है हाइड्रो प्लांट जो है रिन्यूएबल हाइड्रो प्लांट एनर्जी मिक्स, और दूसरा पम्प्ड स्टोरेज। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम सबको पता है कि नॉर्मल एक कन्वेंशनल हाइड्रो प्लांट है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक डैम बना करके जो वाटर को जो है रिवर के वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं, प्लस उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं रिजर्वायर से रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ करने के बाद हम लोग टरबाइन पर रिलीज़ करते हैं। और टरबाइन क्या करती है, टरबाइन मूव करती है, और टरबाइन से क्या होता है, कपल्ड होता है जनरेटर, तो जनरेटर मूव करता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बेसिकली हमें टरबाइन
हम सब जानते हैं कि बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, टरबाइन को मूव करना है। तो टरबाइन को मूव करना है, इसमें नॉर्मल क्या करते हैं कि हाइड्रो हाइट से हम लोग वाटर को गिराते हैं टरबाइन पे, जिससे कि टरबाइन मूव करती है। तो ये हमारा नॉर्मल हाइड्रो पावर प्लांट होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक जैसे डैम से एक रिजर्वायर बनाया हुआ है, और रिजर्वायर आप देखिए नीचे जो कंट्रोल गेट है, पेन स्टॉक है, टरबाइन है। तो वाटर हम लोग मूव करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे कि टरबाइन हमारी मूव करती है। टरबाइन से हमारा जनरेटर कपल्ड है, तो जनरेटर मूव करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर उससे हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी होता है, फिर हम लोग ग्रिड में फिट करते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं पंप स्टोरेज की। तो पंप स्टोरेज क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी कंट्रीज़ की बोलते हैं कि हाइड्रो कैपेसिटी इतनी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, तो हाइड्रो कैपेसिटी में दोनों कैपेसिटी इन्वॉल्व है। आपके नॉर्मल जो हाइड्रो प्लांट होते हैं वो भी है, प्लस पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज भी कैपेसिटी है। तो दोनों कैपेसिटी को मिला करके हम लोग दोनों टेक्नोलॉजी और दोनों टाइप्स को मिला करके हम लोग टोटल हाइड्रो कैपेसिटी की बात करते हैं। तो ये अगर प्योर पम्प्ड स्टोरेज की बात करते हैं, तो आप लोग फोटो में देखिए, फोटो 1 में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर तो समझ में नहीं आएगा, फोटो 2 से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जो प्योर पम्प्ड स्टोरेज होता है, प्योर पम्प्ड स्टोरेज को बेसिकली हम लोग बिग बैटरी के नाम से भी जानते हैं। और हमारा बैटरी का पर्पज़ क्या होता है, बैटरी का पर्पज़ हमारा क्या होता है कि हम बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और उस स्टोर्ड एनर्जी को जब चाहें हम लोग अपने हिसाब से फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा पम्प्ड हाइड्रो होता है, प्योर पम्प्ड स्टोरेज होता है, सेम ये भी यही काम करता है। ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल होता है, और इसको एज ए एंसिलरी यूनिट भी यूज़ करते हैं, और इसको ग्रिड बैलेंसिंग और इमरजेंसी में भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली इसको बनाने आप इस सेकंड फोटो के देखिए, तो इसमें 2 टाइप के रिजर्वायर होते हैं। इनकी रिजर्वायर की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। एक है अपर बेसिन और लोअर बेसिन। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। अब एक अगर हम लोग आप इलेक्ट्रिसिटी का अगर पैटर्न देखें, अगर डिमांड का पैटर्न देखें, तो जनरली 2 या 3 टाइप से पीक डिमांड आती है। एक तो मॉर्निंग आवर्स में आता है, 8-9 बजे के बाद पीक डिमांड बढ़ती है, फिर धीरे धीरे हमारी घट जाती है। फिर हमारा इवनिंग में भी पीक आता है, जब लोग ऑफिस से फिर घर आते हैं। तो ये जो डिमांड है, उस समय डिमांड की ज़्यादा, जो बीच का टाइम होता है उस समय डिमांड कम होती है। तो हम इस पीक डिमांड में इस पंप स्टोरेज को यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं कि जो अपर बेसिन में जो वाटर है, वहाँ से हम लोग वही सेम क्या बोलते हैं, हाइड्रो प्लांट की तरह वहाँ से वाटर फ्लो करते हैं। और यहाँ पर देखें पंप टरबाइन होता है, पंप टरबाइन मूव करता है, पंप टरबाइन से हमारा मोटर जो जनरेटर होता है वो कपल्ड होता है, और वो मूव करता है, तो ये फिर जनरेटर मूव करता है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। अब इसका सेकेंड पोर्शन में चलते हैं। जब हमारे डिमांड कम है, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी कम होते हैं। उस डिमांड कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे लोअर बेसिन होता है, हमारा लोअर बेसिन में जो वाटर होता है, इसको हम लोग सेम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके नीचे के वाटर को सेम वैसे ही फिर मोटर जो हमारा पंप और टरबाइन होता है, ये पंप के थ्रू फिर हम लोग अपर बेसिन में भेज देते हैं ऊपर, क्योंकि हमारी डिमांड उस समय काफ़ी कम है। तो हम लोग नीचे वाटर को फिर सेम हम लोग ऊपर भेज देते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो सेम जो अपर बेसिन में जो वाटर है उसको रिलीज़ करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जस्ट लाइक ए बैटरी की तरह काम करता है। तो ये तो हमारा प्योर पंप स्टोरेज हो गया। और अब हम बात करते हैं हाइड्रो के बारे में। तो जो टॉप 5 कंट्रीज हाइड्रो में कौन कौन से हैं, तो उससे पहले हम ये लोग जान लेते हैं टोटल जो आरी कैपेसिटी है वर्ल्ड की 2799 गीगावाट है। 2799 गीगावाट में हाइड्रो की टोटल वर्ल्ड की कैपेसिटी कितनी है, 1.8 गीगावाट, 1331.8, जो कि 1332 गीगावाट के आसपास हो गई। तो टोटल हाइड्रो की जो कैपेसिटी है आपकी 133.8 गीगावाट है आउट ऑफ 2799 गीगावाट। अब टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन है, तो नंबर 1 पोजीशन पर है चाइना। आप देख रहे हैं कि टोटल आरी कैपेसिटी में भी नंबर 1 पे चाइना है। और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज और टाइप वाइज बात करते हैं, तो सोलर के फील्ड में भी नंबर 1 पोजीशन पे है, विंड में भी नंबर 1 पोजीशन पे है, और इवन हाइड्रो में भी नंबर 1 पोजीशन पे है। तो जो चाइना की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है हाइड्रो की, वो 370.1 गीगावाट है, जिसमें कि दोनों टेक्नोलॉजी है, दोनों कंपोनेंट है। जो रिन्यूएबल हाइड्रो पावर है वो 339.84 गीगावाट है, और जो प्योर पम्प्ड स्टोरेज है वो 30.32 गीगावाट है। काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी हम लोग बोल सकते हैं, काफ़ी है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को मिला करके टोटल जो हाइड्रो की कैपेसिटी बनती है वो 371 गीगावाट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 27.79% शेयर है चाइना के पास में हाइड्रो कैपेसिटी के टर्म पे। तो नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है।
सेकेंड पोजीशन पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जो टोटल हाइड्रो कैपेसिटी है 109.31 गीगावाट है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल जो हाइड्रो प्लांट होते हैं ये वही प्लांट है। और प्योर पम्प्ड स्टोरेज ब्राज़ील के पास नील है, निग्लेजिबल बिल्कुल नहीं है। और पूरे वर्ल्ड का जो शेयर है अगर ब्राज़ील के पास तो 8.21% है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पोजीशन। नंबर 3 पोजीशन पर यूएसए है, जिसकी टोटल जो हाइड्रो कैपेसिटी आपकी 103.05 गीगावाट है, जिसमें कि रिन्यूएबल हाइड्रो पावर जो नॉर्मल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसकी कैपेसिटी 83.79 गीगावाट है। और प्योर पम्प्ड स्टोरेज जो है आपका 19.267 गीगावाट है। तो बोल सकते हैं यूएसए में भी काफ़ी पम्प्ड स्टोरेज है। और पूरे वर्ल्ड का 7.74% शेयर जो है यूएसए के पास में है हाइड्रो कैपेसिटी के टर्म्स में। तो नंबर 3 पोजीशन पर यूएसए है। नंबर 4 पोजीशन पर कनाडा है, जिसकी टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी 81.05 गीगावाट, जिसमें कि रिन्यूएबल हाइड्रो पावर है जो नॉर्मल कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उस 80.884 गीगावाट है। और प्योर पम्प्ड स्टोरेज 0.174 गीगावाट है, काफ़ी कम है। और पूरे वर्ल्ड का 6.09% कनाडा के पास में है। अब आते हैं नंबर 5 पोजीशन। नंबर 5 पोजीशन पर रसिया है, जिसकी टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी 51.811 गीगावाट है, जिसमें कि रिन्यूएबल हाइड्रो पावर 50.455 गीगावाट है। प्योर पम्प्ड स्टोरेज 1.356 गीगावाट है। पूरे वर्ल्ड का 3.89% रसिया के पास में है। यहाँ पर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर 6 पोजीशन भी दिया हुआ है। वो इसलिए नंबर 6 पोजीशन दिया हुआ है कि नंबर 6 पोजीशन पर इंडिया है, जस्ट फॉर रेफरेंसिंग समझने के लिए कि तो नंबर 6 पोजीशन पर इंडिया है, जिसकी टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी 50.6 गीगावाट है, जिसमें भी कि रिन्यूएबल हाइड्रो पावर 45.895 गीगावाट है। और प्योर पम्प्ड स्टोरेज 4.786 गीगावाट है। तो इंडिया के पास भी पम्प्ड स्टोरेज है 4.786 गीगावाट। पूरे वर्ल्ड का जो शेयर अगर इंडिया के पास में अगर हम बात करते हैं हाइड्रो के टर्म्स में, हाइड्रो इंस्टॉलेशन के टर्म्स में, तो 3.8% है। अब हम जैसा कि पहले भी हर वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर टोटल सबको एक समराइज़ करते हैं और परसेंटेज शेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ की जो टोटल इंस्टॉलेशन है 715 गीगावाट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 53.7% है। जिसमें कि चाइना के अकेले 27.79% है। और अगर जो रेस्ट 4 कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा और रसिया, इन 4 कंट्रीज़ का अगर हम लोग टोटल इंस्टॉल बात करते हैं तो टोटल परसेंटेज इसका आता है 25.92%। तो चाइना का चारों कंट्री से मिला करके जो रेस्ट 4 कंट्री है उससे मिला करके भी चाइना के पास शेयर ज़्यादा है 27.79%। और इसमें इंडिया का भी दिया हुआ है 50.6 गीगावाट है, जिसके 3.8% शेयर है। तो होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, जिसमें आपको इसमें ये पता चलता है कि टॉप 5 हाइड्रो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी रिफ़र करिए, फॉरवर्ड करिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स भी दीजिए, आप अपना फीडबैक भी दीजिए, सो दैट कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, नए नए टॉपिक पर भी मैं आपको फिर नए वीडियो ला सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।